हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया Ex-7B। माई सेल्फ अजय चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी के बुक से एक्सरसाइज वाइज टॉपिक नए नए प्रतिदिन अपने वीडियो में करा रहा हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। पिछले वीडियो मैंने बेटा एक्सरसाइज 7A को फिनिश किया था। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 7B पर। तो 7B को समझिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c और dx। ठीक, देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन, जैसे ये जो dx है, ये हमको यह बता रहा है कि x के रिगार्ड में इंटीग्रेशन है। तो x के अलावा जितने भी पद हों, जैसे चाहे आपका वह z हो, r हो, p हो, q हो, a b c कुछ भी हो, 2 3 4 हो, तो वह सब गुणांक होते हैं। तो इसको देखो बेटा, गुणांक को बाहर लिख लीजिए, x² dx प्लस b x dx प्लस c ओनली dx। dx का मतलब 1 dx। अब देखो बेटा, a x घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, आगे थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c, यहाँ हो जाएगा 1 है तो ये x हो जाएगा प्लस, अब c ऑलरेडी हमारे दिया था तो कांस्टेंट नया लगा दिया d, तो ये हो गया ax² 2, तो सॉरी ax³ 3 प्लस bx² 2 और प्लस cx प्लस d, दैट्स आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन ये आप स्वयं करिएगा। देखिए बेटा, जो एक जैसे हैं 7 - 4x⁻7 प्लस 6 dx। ठीक है, इसको स्वयं करिएगा। तीसरा देखो, इंटीग्रेशन e⁻x प्लस 2 sin x माइनस 3 cos x और dx। ये भी अलग अलग तोड़ लीजिएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² माइनस cos x प्लस sec x tan x और dx। थोड़ा सा भी मैं सबकी हिंट भी दे दे रहा हूँ। पांचवा प्रश्न, अब देखो पहले इसको x घात अलग अलग तोड़ेंगे तो 8 गुणे में x घात 8 बटे 8, 8 कट जाएगा, x⁻8 माइनस 4 x घात 8 गलत लिख दिया क्या, x⁻7 4x⁻7। चलो बेटा देखो, 8 में से चूंकि यही क्वेश्चन में छपा हुआ, हो सकता है मिसप्रिंट हो, क्वेश्चन में यही छपा हुआ है 8x⁻7 माइनस, हालांकि अगर इस तरह दिया हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 में से 4x⁻7 और प्लस 6 और dx। ठीक है, तो देखो 4x घात 8 बटे 8 प्लस 6x प्लस c e⁻x का e⁻x 2 sin का समाकलन माइनस cos, तो e⁻x माइनस 2 cos x 3 cos x का sin x और प्लस c x² x³ 3 cos का sin x sec into tan का sec x। ठीक है बेटा, पांचवा क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा x प्लस 3 into 2x प्लस 5 और dx। तो देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो x का इसमें किया 2x² प्लस x का इसमें किया 5x प्लस 3 का किया तो 6x प्लस 15 और dx। ठीक, अब देखो बेटा, ये हो गया 2x² dx, इसको अलग कर लीजिएगा, 6 और 5 11 हो गए, तो 11x और dx इसको अलग कर लीजिएगा, प्लस 15 और dx। अब सिंपल 2x² मतलब x घात 3 बटे 3 प्लस 11 x का x² बटे 2 प्लस 15 1 का x और प्लस c। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। इन्होंने दिया हुआ 1 प्लस x का होल क्यूब अपॉन रूट x और dx। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या बेटा, वो सिंप्लीफाई करना। तो देखो a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² b
और प्लस 3ab स्क्वायर और अपॉन में रूट एक्स है और इंटीग्रेशन dx। ठीक, सिंपल है बेटा। आप सबको अलग अलग करो तो 1 अपॉन रूट एक्स dx प्लस एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स और dx प्लस 3 एक्स अपॉन रूट एक्स और dx प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स dx। सिंपल सा समझते जाइएगा। देखो बेटा, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2, तो इसको जब अंश में लिखेंगे तो एक्स पावर माइनस 1/2 dx प्लस एक्स पावर 3 पहले था, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 dx प्लस 3 एक्स पावर 8 माइनस 1/2 dx प्लस 3 एक्स पावर 2 माइनस 1/2 dx। ठीक, अगली स्टेप इसको अभी ऐसे लिख दीजिएगा, एक्स पावर माइनस 1/2 dx प्लस, देखो 2 3 6 में से गया 5 तो एक्स पावर 5/2 dx प्लस 3 तो इनटू में हमारा, यहाँ देखो 2 एकम 2 में से गया तो 1/2 dx प्लस 3 2 दूनी 4 में से गया तो 3/2 dx। अब देखो बेटा, अब ये हमारा इंटीग्रेशन में सरल हुआ। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं घात में एक जुड़ता है और भाग होता है उसका। तो देखो बेटा, एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस अगला एक्स पावर 5/2 तो 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1। अगला पार्ट है 3 प्लस का 3 एक्स पावर 1/2 तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। अगला पार्ट एक्स पावर 3/2 प्लस 3 एक्स पावर 3/2 प्लस 1 और हर में 3/2 और प्लस सी और जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, प्लस सी और जोड़ेंगे तो देखो बेटा कांस्टेंट लिखते हैं, ये हो गया एक्स पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस एक्स पावर 7/2 बटे 7/2 प्लस 3 एक्स पावर 3/2 बटे 3/2 और प्लस 3 एक्स पावर 5/2 और बटे 5/2 प्लस सी। ठीक बेटा, यहाँ 3 से 3 कर दीजिएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2। अब एक्स पावर 1/2 ये भी लिखा रहेगा, तो एक्स पावर 1/2 ठीक प्लस 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस ये 2 इंटू हो जाएगा एक्स पावर 3/2 प्लस 6/5 चूंकि 2 गुणे में आएगा एक्स पावर 5/2 और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल। क्या करना बेटा, पहले अंडर रूट एक्स का सभी में अलग अलग भाग कर दिया, भाग करने के बाद जानते हैं भाग में घातें घटती हैं तो सब में घटा दी। यानी सबसे पहले सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, जो प्रश्न को पहले क्या करना, सरल करना। सरल करने के बाद जो वैल्यू हमारी आई उसका समाकलन करना। एक्स पावर एन का क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा, नोट करो जल्दी जल्दी। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 1/√x माइनस √x, ठीक है, और dx। तो देखो सिंपल सा है, ये x पावर 1/2 अंश में लिखेंगे तो रेडिकल 1/2 माइनस x पावर 1/2 और dx। समाकलन कर दो, माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा x पावर 1/2 बटे 1/2 माइनस 3/2 बटे 3/2 प्लस सी। तो फाइनली इसको लिख सकते हैं 2√x माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा अंश में तो 2/3 x पावर 3/2 लिख दो या x√x लिख दो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल था। या तो मैंने क्या किया, यही लिखा रहने दिया या x√x लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में दिया हुआ इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन √x। ठीक है बेटा, पीछे मैं इस तरह का क्वेश्चन कर चुका हूं, प्रत्येक के बटे √x करिएगा, स्वयं करिएगा। ठीक है बेटा, 10वें क्वेश्चन में ये स्वयं करिएगा सेल्फ।
मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था, पिछली वीडियो में भी था, यानी पिछली एक्सरसाइज में। यहाँ देखिए 10वें क्वेश्चन में x बटे a प्लस एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा, जैसे x का घात देख रहे हैं हम, यहाँ पर एक है, अंश में भी एक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट। यदि अंश की घात, यदि अंश की घात, और ध्यान रखना अंश की घात, घात उससे मतलब जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे x के सापेक्ष हो रहा है, तो यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो, ध्यान देना, बराबर हो, तो सर्वप्रथम भाग देते हैं। यह बात आपको नोट रखनी है, यानी कि ये जो जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता है, या बराबर घात, मैंने क्या लिखा कि बड़ी घात हो या बराबर हो अंश की, किससे, हर से, तो पहले भाग देते हैं। तो देखो बेटा, जैसे यहाँ एक तो तरीका ये हम जोड़कर घटाकर भी कर सकते हैं, इसमें ये जोड़ दें, ये घटा दें, तो लेकिन मान लो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स क्यूब होता, तब आप क्या करते, तो यह प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, x में a प्लस एक्स का भाग दिया तो कितने बार जाएगा, एक बार, तो x प्लस a यहाँ घटाने पे माइनस a आपका एलसीएम हो गया, मतलब शेषफल हो गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फिर जितने बार भाग जाए, ठीक है, भाग, मैं इस तरह लिखे दे रहा हूँ, क्या, भागफल, जो हमारा भिन्न था उसको लिखना भागफल, धन या ऋण जो चिन्ह है, शेषफल और बटे हर, ये हमको लिखना होता है, ठीक है। यानी अंश बटे हर अगर दिया है, अंश बटे हर अगर दिया है और इस तरह दिया हुआ, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये हमको ध्यान रखना। तो देखिए भाग एक बार गया, शेष आपका बचा माइनस a, तो a बटे a प्लस एक्स और dx, क्लियर। अब देखिए अंश से ये खत्म हुआ, इसको दो पार्ट में लिख लीजिएगा, 1 dx माइनस a, तो कांस्टेंट 1/a प्लस एक्स dx, तो ये हो गया x माइनस a कांस्टेंट। देखो बेटा 1/x का log x होता है, ये देखो बेटा a प्लस x है, a के अगर यहाँ कुछ और होता, मान लो t होता, t dt होता, तो इसमें कोई मान में फर्क नहीं है। अगर हम इसका अवकलन करें तो x का 0 हो जाएगा या a का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो इस सीधा सा इसको लिख देंगे log a प्लस x और प्लस का कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, आंसर आ गया। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट करते रहिए और बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट और dx। ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे ये यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल, ये इस तरह लिखा हो या इस तरह लिख दो, दोनों फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है बेटा। ये चिन्ह उल्टी आई जैसा इधर लगता है, इसको फैक्टोरियल कहते हैं या इसको फैक्टोरियल, एक ही बात है। मोस्टली बुक में इस तरह लिखा होता, हम लोग इस तरह लिख देते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको अनंत तक की श्रेणी है, तो देखो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 पहले था, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 बटा फैक्टोरियल 3 पहले था, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 बाई 4 और प्लस डॉट और प्लस का c, ठीक। तो देखो आप x प्लस एक्स स्क्वायर 2 को फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, जब फैक्टोरियल 2 में 3 का गुणा होगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, एक्स पावर 4 अपॉन ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट और प्लस c आएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12 में देख लीजिएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स dx।
तो देखो मैं दो पार्ट में तोड़े दे रहा हूँ, अंडर रूट एक्स का गुणा किया एक्स स्क्वायर रूट एक्स और dx, ठीक। तो देखो ये इंटीग्रेशन एक्स पावर 1/2 dx हो गया, ये 2 और आधा 2 प्लस 1/2 तो कितना हो गया 5/2 dx। अब आप समाकलन स्वयं कर लीजिएगा, एक्स पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस c स्वयं कर सकते हैं बेटा, नोट करिएगा, नोट करते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन सेक थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक, सेक थीटा ओवर tan स्क्वायर। तो देखो बेटा सबसे पहला काम ही हमारा सिंपलीफाई करना, तो देखो बेटा इसको लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा और d थीटा, इसको लिख सकते हो 1 cos थीटा और इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इस cos से ये cos कट गया और d थीटा, ठीक। अंश में हमारा क्या बचा cos थीटा बचा और नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन थीटा यहाँ लिख लो, 1/sin थीटा लिख लो और d थीटा लिख लो। ऐसा क्यों किया, क्यों हमें दिखाई दे रहा है यह इंटीग्रेशन में डायरेक्ट जाता है, cos बटे sin cot होता है और 1/sin कोसेक होता है। तो अगर आपको ध्यान हो कोसेक थीटा का अवकलन माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो इसका समाकलन माइनस का कोसेक थीटा होगा प्लस सी। आंसर बिल्कुल सिंपल था बेटा, थोड़े से भी कठिन प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से प्रश्न सीखें। क्वेश्चन नंबर 14 sin x दिया है, मैंने ये भी प्रयास किया कि आप अधिकतम सूत्र याद ना करें, केवल डिफरेंशिएशन याद हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। देखो चाहो तो अलग अलग लिख लो, sin x माइनस 2 1/x dx प्लस e पर पावर x dx। अब देखो बेटा ये सोचो ये अवकलन किसका है, cos x का माइनस साइन होता तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, ठीक, माइनस 2 log x का अवकलन 1/x होता तो 1/x का समाकलन log x, तो e पर पावर x का यही रहता आंसर। सिंपल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया e पर पावर log x और बटे x dx। देखो बेटा एक बात यहाँ पर नोट करनी, देखिए जब e पर पावर log ये हो तो ये मान हो जाता 1 इंटू एक्स, तो ऊपर केवल रह जाएगा x, 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स, तो x बटे x यानी हमारा क्या हो गया 1 dx, तो इसका मान हो गया x प्लस सी। बिल्कुल सिंपल। आपको क्या बात समझनी है ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी e पर पावर log x आ जाए तो इसको आपको x लिखना है, ठीक। ये नोट जैसे भी पीछे भी नोट कराया था ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम भगवान 16 क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा 16 आप स्वयं करिएगा, cos x माइनस 5/x प्लस e पर पावर x और dx, बिल्कुल सेम देखो इस तरह रखा है, यहाँ 2/x था वहां 5/, तो 16वां आप स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, तो देखो 1/1 माइनस cos x और dx। आपको यह हम क्या करें यहाँ पर परमेयीकरण कर लें, जब आपका या हाफ एंगल में तोड़ दें। अब हाफ एंगल तोड़ते हैं बेटा x/2 आएगा, और अभी हमने dx dt नहीं सीखा है, पेपर में तो आपको मन है वैसा करिएगा, यहाँ पर हमें उस प्रोसेस करना जो भी प्रश्नावली के अकॉर्डिंग हम सीख रहे हैं। तो मैंने क्या किया 1 प्लस cos x का अंश और हर में गुणा कर दिया, तो अंश में हो गया 1 प्लस cos x और नीचे हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x और dx। 1 माइनस cos स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर x, क्या हो गया बेटा sin स्क्वायर x, अलग अलग तोड़ लिया तो 1/sin स्क्वायर x प्लस cos x बटे sin स्क्वायर x और dx। देखिए 1/sin स्क्वायर x हो गया cosec स्क्वायर x dx,
इसको मैंने अलग लिख लिया, अलग लिखा था dx लगा लीजिएगा, ठीक। प्लस cos बटे साइन स्क्वायर, देखो बेटा अभी आया था cos बटे साइन स्क्वायर x, तो एक बार cos बटे साइन, एक बटे साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot x इंटू cosec x और dx। देखो बेटा हम जानते हैं कि cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर का समाकलन माइनस cot x। ये देखिए cot इंटू cosec एक चीज है, माइनस cosec होता है तो यहाँ माइनस का cosec x और प्लस c। तो बेटा बहुत ही सरल है, केवल हम सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और वो भी कोई न्यू फार्मूला नहीं है। आपको डिफरेंशिएशन याद है, उसी का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 18 दिया हुआ dx अंडर रूट का 1 प्लस cos 2x और dx। तो देखो 1 को पहले इसको cos 2x को हाफ इंडी में तोड़ लो, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 खत्म, 2 का अंडर रूट 2 हो गया और cos x और dx और इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 बाहर निकाल दिया। साइन का अवकलन cos, तो cos का समाकलन साइन, तो अंडर रूट 2 साइन x प्लस c। वीडियो में तक बने रहिए, थोड़ा सा मैं स्पीड से कर रहा हूँ क्योंकि पेपर का टाइम आने वाला है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सीख सकते हैं, बस वीडियो पे अंत तक बने रहिए। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वें क्वेश्चन दिया है 2 माइनस 3 साइन x ओवर cos स्क्वायर x और dx। देखो बेटा सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ लो, 2 बटे cos स्क्वायर x और dx माइनस 3 sin x, cos स्क्वायर है तो दो पार्ट में तोड़ लो, cos x और dx, इसको अलग कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, सिंपल है। तो 2 ये हो गया cos स्क्वायर का sec स्क्वायर x, 2 गुणांक बाहर लेती है माइनस 3 गुणांक sin बटे cos tan होता है और 1 बटे cos sec होता है और dx, ठीक। 2 tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस 3, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec इंटू tan, तो sec इंटू tan का इंटीग्रेशन sec x और प्लस c और हमारा आंसर होगा। देखो बेटा कितने इजी प्रश्न है। 20वां प्रश्न, 20 में हम जाते हैं इंटीग्रेशन 2 cos x ओवर 3 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x और माइनस 1 और कोष्टक और इंटू dx। देखो बेटा यहाँ पर इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, cos x sin स्क्वायर है तो sin x इंटू sin x कर लो माइनस 1 और dx, इसको अलग रहने दो। अब दो पार्टों में तोड़ लो, देखो बेटा 2 बटा 3 cos बटे sin हो गया cot x और 1 बटा sin हो गया cosec x, cos अब dx माइनस 1 dx, सिंपल। फिर समझ लो cos बटे sin cot और ये इंटू में बंद तो होगा ही, 1 बटे sin cosec, तो 2 बटा 3 cosec x का अवकलन माइनस cosec इंटू cot होता, तो इसका माइनस का cosec x, ये इंटीग्रेशन हो गया और 1 का x हो गया प्लस c, तो माइनस 2 बटे 3 cosec x माइनस x प्लस c। तो बेटा प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप आसानी से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। नोट करो बेटा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो 21 क्वेश्चन दिया हुआ x पावर 4 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया था यदि अंश की घात बड़ी हो या बराबर हो तो भाग देते हैं, भाग दे दीजिएगा। x स्क्वायर प्लस 1 का भाग देंगे x पावर 4 प्लस 1 में, तो पहले x स्क्वायर भाग जाएगा, x पावर 4 प्लस x स्क्वायर घटाने पे माइनस ये कट गई, माइनस का x स्क्वायर प्लस 1, अभी एक बार और जाएगा तो माइनस एक बार दे दीजिएगा, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस 1 घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा।
तो देखिए बेटा इसको भाग हमारा गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है, प्लस का 2 आया तो प्लस क्या था भागफल धन या ऋण शेष फल बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सबको अलग छोड़ दो, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx प्लस 2 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो बेटा यह हो गया एक्स क्यूब बाई 3, यह हो गया x और यह हो गया tan इनवर्स x। अभी पीछे क्वेश्चन लगा था, आंसर सिंपल है बेटा। थोड़ा सा प्रत्येक पॉइंट पर नजर रखिए तो आसानी से आप सीख जाएंगे। 22वां क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है sin x ओवर 1 माइनस sin x, ठीक। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो ऊपर में ही क्रम कर दो ज्यादा अच्छा, बाकी घातांक बराबर है तो हम भाग भी दे सकते हैं। तो देखो इसमें 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स का आंसर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वर्गांतर हो गया, ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक। तो यह हो गया साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक। अलग तोड़ा तो साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर, तो जब स्क्वायर आए तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस टेन एक्स 1 बटे कॉस सेक एक्स और प्लस ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक। अब टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते नहीं है तो इसको लिख दीजिएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये हमको पता है। टेन स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। अब देखिए हम सभी का समाकलन जानते हैं, यह सेक एक्स का समाकलन रखा है प्लस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है समाकलन, x का 1 का x हो जाएगा प्लस c। तो बिल्कुल बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बस आप पार्टों में तोड़ना सीख लीजिएगा। ध्यान मुझे सबसे ज्यादा जोर देना है डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो पीछे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पर आप जाइएगा तो पूरी अवकलन की आपको एक्सरसाइज वाइज वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको आसानी देख सकते हैं। देखो बेटा सेक एक्स का अवकलन ये रखा तो इसका समाकलन ये, टेन एक्स का अवकलन ये रखा तो इसका समाकलन ये, 1 का x का 1 होता है प्लस c। नोट करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं बेटा। 23 क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन 5 cos क्यूब x प्लस 2 sin क्यूब x अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स और इनटू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स इनटू dx। तो सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, 2 पार्टों में तोड़ लीजिएगा। देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 cos क्यूब x बटे 2 sin स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस अब देखो बेटा इसको एक पार्ट कर दिया dx प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2 sin क्यूब x अपॉन 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx, ठीक है बेटा। क्या किया मैंने, ये 5 बटे 2 कर लिया, देखो 5 2 दिया था 5, ठीक है बेटा। अब cos स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, यहाँ देखो बेटा sin स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, तो आपका बचा 5 बटे 2, क्या बच गया बेटा cos x और बटे sin स्क्वायर। इसको 2 पार्टों में लिख दो, sin x इंटू sin x, कम उनको सूत्र बनाना है, प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, sin x अंश में बच गया, हर में आपका है cos स्क्वायर x, तो इसको लिख लीजिएगा cos x इंटू cos x और dx। ध्यान दीजिएगा ये बन गया cot, 5 बटे 2 ये हो गया cot x और 1 बटा sin ये हो गया cosec x और dx प्लस sin बटे cos हो गया tan x
1 बटा कॉस हो गया सेक एक्स, क्योंकि इसके इनटू में 1 तो होगा ही, और dx। अब देखिए बेटा ये अवकलन रखा हुआ है किसका, कोसेक एक्स का, तो माइनस में, तो इसको लिख सकते हो -5/2 कोसेक एक्स। यह रखा सेक एक्स का, तो प्लस का सेक एक्स और प्लस का कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल। पहले अलग अलग पार्टों में तोड़ दिया, जो बचा ध्यान दीजिएगा sin x बटे cos स्क्वायर है, cos x बटे sin स्क्वायर है, तो इस तरह ही तोड़ना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है dx बटे √x + a और x + b। बेटा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, उसके हर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी हर का परमीकरण करना है, तो हर का चिन्ह बदल कर देखो बेटा, √x + a - x + b का अंश तथा हर में मैंने गुणा कर दिया, ठीक। अंश और हर दोनों में गुणा करने पे कोई फर्क नहीं है। नीचे हो गया वर्गांतर, तो देखो a + b और a - b, ठीक। तो ये हो गया a वर्ग - b वर्ग, a वर्ग - b वर्ग, और अंश में हो गया √x + a - √x + b और dx। देखो बेटा अगली स्टेप में ये हो गया x + a - x + b, तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो x कट जाएगा, a - b बचेगा। यह हो गया √x + a और x + b और dx, तो a - b हमारा बच गया, 1/a - b कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, x + a का पावर 1/2, ठीक, माइनस यह है आपका x + b का पावर 1/2 और इस पूरे का dx, यानी कि समाकलन। तो 1/a - b यह हो जाएगा x + a का पावर 3/2/3/2, ब्रैकेट लगा दो, माइनस x + b का पावर 3/2/3/2। 3/2 जब इसको ऊपर लिखें तो 2/3, तो 2/3 यहाँ लिख दीजिएगा, और a - b ये हमारा कॉमन पोर्शन हो गया, ब्रैकेट लिख दो, x + a का पावर 3/2 - x + b की पावर 3/2 और प्लस का c और लिख दीजिएगा आंसर। चाहो तो यहाँ समाकलन कर दिया, यही +c लिख दीजिएगा। फिर देख लो बेटा मैंने क्या किया, पहले परमीकरण कर दिया, तो a + b a - b a वर्ग - b वर्ग होता है, तो ये आपका x कट गया, a - b जो कांस्टेंट है इसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है बेटा। अब ये x + a है तो dx = dt, यानी कि x का 1 और a का 0, तो इसको हम डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं। बाकी जैसे 2x + a हो तो वह प्रोसेस आगे हम सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी जल्दी नोट करिएगा। और प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, चलते हैं बेटा प्रश्नावली 7B के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया हुआ sin पावर 8x माइनस cos पावर 8x और ओवर 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बेटा हम क्या करें, किसी प्रकार शायद ये समाप्त हो जाए, तो देखो बेटा ऊपर हम वर्गांतर लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं sin पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर cos पावर 4x का होल स्क्वायर, और हर में लिख दीजिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx। अंश में वर्गांतर लगा दिया, देखिए बेटा 4 इस पे घात 2 तो 4 दूनी 8, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। यहाँ देखो sin पावर 4x + cos पावर 4x वर्गांतर लगाएंगे, ठीक बेटा। यहाँ sin पावर 4x माइनस cos पावर 4x और dx, हर में आप लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ठीक। यहाँ देखिए बेटा इसमें वर्गांतर लग जाएगा, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे,
तो देखो बेटा ये आपका रखा है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें मैं अपनी तरफ से दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दूं और दो घटा दूं। दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दिए और घटा दिए। ये मैंने पहले वाले में काम किया। ठीक, इसको मैंने पहले वाले इस पोस्टर में लिखा है। साइन पावर 4 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस, इसमें दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़े और दो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स घटाए। इनटू में इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, और dx और पूरे के बटे में हमारा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यही पॉइंट समझना बेटा। या मैंने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा अगली स्टेप में a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा यह इतना हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो बेटा a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab और माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यह पहले ब्रैकेट में हो गया। इसमें वर्गांतर लगा दो तो ये कोष्टक में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और एक में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और इनटू में dx है और पूरे के बटे आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए अगले स्टेप में हम जानते हैं मान किसका होता है 1 का। साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता तो ये 1 और 1 का स्क्वायर 1 रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल। ये मान हमारा क्या हो गया 1, यह आपका रह गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स और dx चाहो तो इनटू में 1 और लिखा रहने दो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक बेटा, ये मान कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर आप साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा मान बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। यह मान होता है cos 2x का। अब ध्यान दीजिएगा 2x वाला सिस्टम आगे आएगा, फिलहाल आप समझ लीजिएगा कि देखो बेटा जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये cos x है तो cos x का समाकलन क्या होगा बेटा, साइन का cos अवकलन होता है तो cos का समाकलन साइन होगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x। अब x की जगह 2x थे तो जिस प्रकार अवकलन में जो गुणांक होता है वो गुणे में आता, समाकलन वही मान बटे में आएगा। कैसे आएगा ये हम आगे की क्लास में यानी कि आगे वीडियो में सीखेंगे कि हमको क्या मानना पड़ेगा। अभी बेटा मानने वाला सिस्टम आया नहीं, फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि जो गुणांक जिस प्रकार अवकलन में गुणे में आता था वही गुणांक समाकलन में बटे में आता। 2x का गुणांक 2 अवकलन में गुणे में आता, यहाँ बटे में आ रहा है, इतना नोट करिएगा। तो बेटा इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 7B आज की इस वीडियो में समाप्त होती है और 7B के बाद हम बेटा मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और प्रतिदिन आप शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, रेगुलर क्लास लेते रहिए। तो जिन बच्चों का छूटा हुआ इंटीग्रेशन है या जिनको नहीं आता है बस रेगुलर हमारी क्लास अटेंड करें और यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। रेगुलर वीडियो लेते रहिएगा और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस वीडियो पे इस तरह पढ़ाया जा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।